मिलाद के माना आते हैं पैदाइश। क्या माना आते हैं मिलाद के? पैदाइश। समझ नहीं, अरबी का लफ्ज है मिलादुन नबी, इसका माना है नबी की पैदाइश। समझ गए बात? मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश, नबी का बर्थडे, ये है इसके माना। इसको 12 वफात भी बहुत से लोग कहते हैं कि 12 वफात का महीना कहते हैं बहुत से लोग। 12 वफात नहीं कहना चाहिए, 12 वफात नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि वफात का माना आता है फौत हो जाना, इंतकाल कर जाना। वफात का माना होता है इंतकाल कर जाना, फौत हो जाना। तो हम नबी के इंतकाल करने की, नबी के दुनिया से जाने की खुशी नहीं मनाते, बल्कि नबी के आने की खुशी मनाते हैं। तो ये जो 12 वफात होता है, ये 12 वफात नहीं कहना है, मिलादुन नबी कहना है। क्या कहना है? मिलादुन नबी। सुन्नी जो खुशी मनाता है वो नबी के आने की खुशी मनाता है, ना कि नबी के जाने की खुशी मनाता है। अभी इस पर बड़े इख्तलाफ चल रहे हैं पूरी दुनिया भर में, इस पर बड़ी बहसें, बड़े मुनाजरे हो रहे हैं दुनिया भर में, बड़े मामलात हैं। इसलिए कि आज दुनिया के हालात ये हैं कि अगर कहीं कुछ भी हो तो किसी को कोई टेंशन नहीं है। अगर नबी का मिलाद मना लो तो वो जो कुर्ता पहनते हैं, वो जो पैजामा पहनते हैं, वो जो टोपी ओढ़ते हैं, वो जो दाढ़ी रखते हैं, वो जो नमाजें पढ़ते हैं, वो जो कुरान पढ़ते हैं, अगर नबी का मिलाद कर लो तो वो ही कहते हैं सबूत लाओ। सबूत कहां से है? सबूत लाओ। नबी का मिलाद कर लो, सबूत। जलसा कर लो, सबूत। अरे यार, हमने कहा तुम तो जाहिरी तौर पे दिखने में ऐसा लगते थे कि जैसे तुम भी अपने वाले हो गए, लेकिन यार गैरों ने नहीं मांगा, तूने मांगा। मांगना गैरों को चाहिए था। कारी उमर साहब, मांगना गैरों को चाहिए था और तू मांग रहा सबूत। तो पता ये चला कि सबूत वही मांगेगा कि जिसके अकीदे का कोई सबूत ना हो। वरना नबी की अगर आने की कोई खुशी मना रहा है तो भाई ये कैसा भी काम है, लेकिन है तो नबी के आने की खुशी में जलसा, है तो नबी के आने की खुशी में जुलूस, है तो नबी के आने की खुशी में मगन। तो इसमें सबूत किस बात का मांग रहे हो कि ये मिलाद का सबूत दो? सबूत तो हम कुरान से भी दे सकते हैं और हदीस से भी दे सकते हैं। मगर अब हम एक बात अगर ये पूछ ले उनसे कि ये बताओ कि अगर हर चीज का आप सबूत हमसे मांगोगे और हमने तुमसे मांग लिया सबूत, तो तुम कहां से दोगे? तवज्जो करना, तुम कहां से दोगे? सर से लेके पैर तक तुम बेसबूत के घूम रहे हो। अगर हमने सबूत मांगा तो दे ना सकोगे, हमसे सबूत मांगते हो तो हम तो दे देंगे। और सुन्नियों, कान खोल करके सुनो, अगर तुमसे कोई बदअकीदा मिला करे और मिलने के बाद किसी चीज का सबूत मांगा करे तो उससे एक बात का जवाब दिया करो, देख सबूत तो हमारे मौलाना देंगे, लेकिन मिलाद का सबूत मांगते हो, जलसे का सबूत मांगते हो, लंगर का सबूत मांगते हो, तो ये बताओ सबूत बाद में देंगे, पहले ये बताओ कि मिलाद करना मना कहाँ आया है? पहले मना बताओ। और जब मना नहीं आया है तो तू रोक के दिखा फिर हमें, या तो मना दिखा दो, हम खुद भी रुक जाएंगे और अपनों को भी रोक लेंगे। आप ये दिखाओ कि मिलाद मनाना यहां मना है। आप ये दिखाइए कि जुलूस निकालना यहां मना है, चरागा करना यहां मना है, झंडा लगाना यहां मना है, हम रोक देंगे। शराब पीना हराम है, मना आया है। जुआ खेलना हराम है, मना आया है। ब्यास खाना हराम है, मना आया है। वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने बै को जायज कर दिया, हलाल कर दिया और सूद को हराम कर दिया। तो जो काम नाजायज और हराम है भाई, उनका सबूत आया है। अब तू हमसे कहता है ये नाजायज है, तो फिर इसका सबूत दे के नाजायज कहां है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका सबूत दो, नाजायज कहां है?
देखो हम लोगों से कोई सवाल करेगा तो हम तो सबूत भी दे देंगे, बहस भी कर लेंगे, ठीक है। मैं आपकी बात बता रहा हूं कि आप उसको क्या सबूत दोगे। फरीदपुर में कल जलसा था, तुमसे कोई पूछने लगे काय का, नबी की मिलाद का, आपसे कहे सबूत दे, आपसे कहे सबूत दे, तो आप कहना कि वो कहां मना है, तो उसका सबूत दे। हर चीज का अगर सबूत मांगोगे तो कहना हम भी सबूत मांगने लगेंगे। ये जो तू हज करने जाता है जहाज में बैठ के, इसका सबूत दे। ना नबी जहाज में बैठे हैं, ना सहाबा जहाज में बैठे, तू क्यों बैठता जहाज में? दे सबूत। ये जो पक्की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो, पक्की मस्जिद में ना नबी ने नमाज पढ़ी, ना सहाबा ने, सबूत दो। ये जैसे पक्की मस्जिद है, जैसे ये पक्की मस्जिद है, नबी के जमाने में थी ऐसी मस्जिद? लिंटर वाली मस्जिद थी नबी के जमाने में? बताओ। 1400 साल पहले ये लिंटर थे? ये आरसीसी का लिंटर था? ये सरिये वाला लिंटर था? नहीं। तो कहना फिर तू क्यों पढ़ता है इस मस्जिद में नमाज, जब मेरे नबी ने ऐसी पक्की मस्जिद में नमाज पढ़ी ही नहीं? खुद करो तो जायज, हम करें तो सबूत दो। तवज्जो है कि नहीं? खुद करें तो जायज और हम करें तो सबूत दो। जलसे में आने वालों, सबसे बड़ा तुम्हारे लिए जवाब है, अगर किसी काम के लिए सबूत मांगा जाए तो सबूत तो देंगे ये उलामा। तुम्हारा काम नहीं है सबूत देना, बस तुम इतना पूछ लेना, ये बताओ ये मना कहां आया है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ ये मना कहां आया है, बस यहीं पर पसीना आ जाएगा, यहीं बात खत्म हो जाएगी, फिर आगे तुझसे बात ही नहीं करेगा, आगे तुझसे बात ही नहीं करेगा। ये नबी का मिलाद है, नबी की पैदाइश की खुशी में आज फरीदपुर वालों ने ये कुमकुमे लगाए हैं, ये पिंडाल लगाया है, ये रोशनी लगाई है, लोगों को दावत दी है, सब आए हैं। यहाँ नबी की सीरत बताई जाएगी, नबी की जिंदगी के बारे में बताया जाएगा, नबी के मक्की जिंदगी के बारे में बताया जाएगा, मदनी जिंदगी के बारे में बताया जाएगा, नबी कैसे खाते थे ये भी बताया जाएगा, नबी किस तरीके से हुस्न सलूक करते थे ये भी बताया जाएगा, लोगों को कुरान के बारे में बताया जाएगा, हदीस के बारे में बताया जाएगा। तो मुझे बताओ इसमें गलत काम कौन सा है? बताओ नौजवानों, इसमें गलत काम कौन सा है? यार सारे काम तो अच्छे ही है ना, सारे काम तो अच्छे ही है ना। नबी की जिंदगी के बारे में, नबी की लाइफ के बारे में, नबी की जीवनी के बारे में, नबी के सीरत के बारे में, नबी के हुस्न के बारे में, नबी के चलने के बारे में, नबी के खाने के बारे में, नबी के उठने के बारे में, नबी के बैठने के बारे में, सारी बातें नबी के बारे में बताई जाएंगी। तो मुझे ये बताओ ये गलत कहां से हो गया? सारे काम तो अच्छे हैं। बोलो अच्छे है कि नहीं है? सारे काम तो अच्छे हैं, इसमें गलत कौन सा काम है? मुझे एक काम गलत बता दो कि हजरत इसमें ये काम गलत है इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उलमा आएंगे कुरान से बात करेंगे, उलमा आएंगे हदीस से बात करेंगे। मुझे बताओ आप आए कुछ सीखने के लिए आए तो एक बात भी तो इसमें गलत नजर नहीं आती, फिर इसकी मुखालफत क्यों होती है? पता ये चला मुखालफत करने की वजह ये है, पहले ये खुद ठीक नहीं है, पहले ये खुद ठीक नहीं है। अगर ये खुद ठीक होता तो इसे अच्छा काम भी अच्छा लगता, और जब ये खुद ठीक नहीं है, इसका अकीदा खुद ठीक नहीं है, तो फिर तेरा अच्छा काम भी इसे अच्छा नहीं लगेगा, तेरा बेहतर काम भी इसे बेहतर नहीं लगेगा। अगर नबी की मिलाद की महफिल सजा ली जाए तो इसे गलत लगता है, और मुशायरों की महफिल सजाई जाए तो उसमें खड़े होकर दाद देता है। खुद मुशायरों की महफिल सजाता है। मुझे बताइए आप, अब मुकम्मल मुतवज्जो हो जाए। ये थोड़ी सी काम की बातें मैं बता रहा था, अपनी बात तो मैंने शुरू कर दी, लेकिन मैं कुछ काम की ऐसी बातें बता रहा था कि हर आदमी ना जरा सी बात होती है फोन लगाता है, हजरत फला आदमी ये सवाल कर रहा है इसका जवाब क्या होगा, हजरत फला आदमी ये सवाल कर रहा है इसका जवाब क्या होगा। तो सारे सवालात के जवाब बर वक्त मौलाना तुम्हें बताएं, इससे पहले जरूरी है कि आप खुद भी अपने पास कुछ जवाब रखो। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अपने पास कुछ जवाब रखो ताकि आप जवाब दे सको।
इसका अकीदा ही ठीक नहीं है जो तेरे मिलाद को गलत ठहरा रहा है, तेरे जुलूस को गलत ठहरा रहा है, तेरे जलसे को गलत ठहरा रहा है। अगर इसका अकीदा ठीक होता, अगर इसका अकीदा अच्छा होता, अगर इसका अकीदा कुरान के मुताबिक होता, अगर इसका अकीदा हदीस के मुताबिक होता, अगर इसका अकीदा सहाबा के मुताबिक होता, तो खुदा की कसम न तेरे मिलाद को गलत ठहराता, न तेरे जलसे को गलत ठहराता, न तेरी 11वीं को गलत ठहराता, न तेरी 12वीं को गलत ठहराता, न तेरा जुलूस को गलत ठहराता, न तेरे नबी के खुशी में रोशनी करने को गलत ठहराता, न नबी के नाम पर लंगर लुटाने को गलत ठहराता, न तेरी गुलाम खानी को गलत ठहराता, न तेरी फाता खानी को गलत ठहराता, न तेरे बुजुर्गों से अकीदत को गलत ठहराता। गलत ठहराने की वजह यह है कि पहले ये खुद ही गलत है। जी 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 बेशक खुद ही गलत है। अगर ये खुद सही होता तो खुदा की कसम ये गलत ना ठहराता। एक मौलवी है हमारे पड़ोसी मुल्क का, और पड़ोसी मुल्क का मौलवी है, नाम है उसका तारिक मसूद। इतना मशहूर आदमी पूरी दुनिया में सुना जाता, और हमारे सुन्नी नौजवान भी बहुत सुनते, इन्हें पता ही नहीं कि सुनना किसे है और सुनना किसे नहीं है। इसीलिए तो कहता हूँ कि यूट्यूब पे एकदम भरोसा ना कर लिया करो, इसलिए कि यूट्यूब पे पता नहीं कि किसकी हकीकत क्या है। तूने 8 या 10 मिनट की क्लिप सुन ली तो इससे ये पता नहीं लगा सकता कि ये बोलने वाला आदमी अच्छा है कि गलत है। बाकी यूट्यूब पे सुना और अपने जो उलमा इलाके के हैं उनको अहमियत नहीं देता। मैंने यूट्यूब पे ऐसा सुना है, यूट्यूब पे ऐसा सुना है। अरे यूट्यूब पे तो वो भी आ रहे जिनकी कोई औकात और हकीकत नहीं है। यूट्यूब पे तुम चैनल बना लो, तुम चैनल बनाकर तुम खुद डालने लगो, जो चाहो वो डाल दो। हर वक्त यूट्यूब वाले पर आपको एकदम ईमान नहीं लाना, एकदम उसकी बात पर यकीन नहीं करना। पहले उलमा से तहकीक कर ले, पहले तहकीक करने के बाद उलमा से पूछ ले। अगर तुम्हारे उलमा उसकी तस्दीक कर दे तो फिर बात को आगे बढ़ाओ। यूट्यूब पे एक मौलाना है, नाम है तारिक मसूद, आप जानते होंगे, बड़ा बहुत पॉपुलर आदमी, सब सुनते हैं उसको, हमारे सुन्नी भी सुनते, उन्हें पता नहीं है। उसने अभी हाल ही में एक बयान दिया है, उसने दिया है कि जो कुरान है इसमें गलती है। मौजूदा कुरान में जो अब है इसमें गलती है। अब सुन लो जरा, अब देखो अभी बातें कर रहे हैं नौजवान, अभी इनसे कल को कोई पकड़ के पूछ ले कि जरा बताइए मिलाद की, तो क्या बस मौलाना गुलफाम को फोन लगा दे। जैसे सांप ने काट लिया तो बेनजीर लेके चल रहे हैं जल्दी से। अबे खुद तो दवा रख, अभी अगर सांप काट ले तो उसको अभी तत्काल में क्या दवा देना है? बात है कि नहीं? अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? असल में कुछ मालूमात की बात कर रहा हूं मैं ताकि आपका कुछ फायदा हो जाए, वरना मुझे पता किस तकरीर को आप पसंद करते हो, मैं सब जानता हूँ। 15 साल हो गए मुझे स्टेज की दुनिया में, रोजाना हजारों लोगों से बोलता हूँ, मुझे सब पता है। तुम यहाँ इसलिए आए तो मजा आएगा, जलसा मजे के लिए नहीं है, जलसा इस्लाह के लिए। सच्ची बात है, हक है। समझ रहे हैं आप? जलसा मजे के लिए नहीं है, जलसा इस्लाह के लिए है। अगर जलसा करने के बाद में और आप इस्लाह हासिल ना कर सके तो इतना पैसा खर्च करना, इतनी मेहनत करना, ये फरीदपुर के नौजवानों का भागना दौड़ना खुदा की कसम किसी काम का नहीं है। मकसद ये है, ये एक रात का मदरसा बनाया गया है, ये एक रात की दरसगाह लगाई गई है, इसमें आके सुनो और अपनी ईमान और अकीदे की इस्लाह करो। जलसे का मकसद ये है कि जलसे से पहले बेनमाजी था, अगर जलसा सुना तो नमाजी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। बहुत अच्छा मुकेश भाई, थोड़ा और बढ़ाइए आवाज। मुकेश भाई दबरा, थोड़ा सा और बढ़ाइए। मुकम्मल तौर से मेरी तकरीर शुरू हो गई है, इधर उधर मेरे पास टाइम बहुत कम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 1 घंटे के बाद सुन लेंगे तो 1 घंटे के बाद मैं चला जाऊंगा। मैं कुछ काम की बातें बताकर जाना चाहता हूँ। सुने, जलसा इसलिए है, शराब पीता था जलसे से पहले, मगर जलसा सुन लिया तो तौबा करके शराब छोड़ दिया है। जिना करता था जलसे से पहले, जलसा सुन लिया तौबा करके जिना छोड़ दिया है। अगर जलसे से पहले फिल्मी दुनिया के मुताबिक जिंदगी गुजारता था, लेकिन जैसे ही जलसा सुना, उलमा की तकरीरें सुना, तो हीरो हीरोइन की मोहब्बत सीने से निकल गई है और मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाने लगा है। क्या